डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका चैनल पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के मॉक टेस्ट की श्रृंखला में ये नया वीडियो है। और पहला प्रश्न होगा, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या होती है? सामान्य से कम स्तर, रचनात्मकता और समस्या समाधान में उत्कृष्टता, धीमी सीखने की गति या खेल में रुचि की कमी। जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें इनमें से कौन सी विशेषता होती है? तो धीमी सीखने की गति तो नहीं होती है, और खेल में रुचि की कमी भी नहीं होती है क्योंकि वो बच्चे खेलते भी हैं। सामान्य से कम आईक्यू लेवल भी नहीं होता है उनका, बल्कि इसका आंसर होगा रचनात्मकता और समस्या समाधान में उत्कृष्टता, यानी उनमें क्रिएटिविटी होती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनमें उत्कृष्टता रहती है। दूसरा प्रश्न होगा, रचनात्मक बच्चों की पहचान कैसे की जाती है? वे केवल पढ़ाई में रुचि लेते हैं, वे हमेशा अनुशासन का पालन करते हैं, वे असामान्य और अभिनव विचार प्रस्तुत करते हैं, वे दूसरों के विचारों की नकल करते हैं। तो देखिए, केवल बच्चे ऐसे जो होते हैं रचनात्मक, वो केवल पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं, और भी चीज़ों में उनकी रुचि रहती है। वे हमेशा अनुशासन का पालन करते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है, वो अनुशासन का उल्लंघन भी कर देते हैं। जैसे बैक बेंचर्स हैं, तो वो टीचर की बात पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर वो कई बार ये भी देखने में आता है कि वो शोर करते हैं, और फिर जिससे दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, और वो बैक बेंचर्स हम ये कह देते हैं कि वो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं और इन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं है और ये रचनात्मक नहीं हो सकते। तो ये भी उत्तर इसका गलत होगा। थर्ड, वे दूसरों के विचारों की नकल करते हैं, ऐसा नहीं है। वे असामान्य और अभिनव विचार प्रस्तुत करते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। थर्ड है, विशेष रूप से सक्षम यानी स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है? उन्हें मुख्य धारा से अलग रखना, उनके लिए एक विशेष और सहायक वातावरण बनाना, उन्हें केवल घर में पढ़ाना, उन्हें किसी भी विशेष सुविधा की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो विशेष सुविधा की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो, उन्हें केवल घर में भी नहीं पढ़ा सकते, उनका और तरीके का विकास रुक जाएगा, उन्हें मुख्य धारा से अलग नहीं रख सकते। तो इसका उत्तर होगा उनके लिए एक विशेष और सहायक वातावरण बनाना। नया है, यदि एक बच्चा गणित में बहुत तेज़ है लेकिन सामाजिक कौशल में कमज़ोर है, यानी कि उसके वो बच्चा जो है गणित में तो तेज़ है लेकिन उसका जो सोशल स्किल्स हैं वो उसमें कमज़ोर है, तो ये किस प्रकार की विशेषता हो सकती है? सामान्य विकास, विशिष्ट अधिगम विकार, असीमित असम्मित विकास या अति संक्रियता विकार। तो देखिए, इसके एक्सप्लेनेटरी जो कंसेप्ट्स हैं, जो डिस्कशन है, वो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा असम्मित विकास। क्योंकि हम कोई रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं, तो बाकी वीडियोस में आप जाकर इसको पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है? एकल स्तर की शिक्षा, औसत छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा, उन्नत और चुनौतीपूर्ण कार्यों की पेशकश, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना। तो इसका उत्तर होगा उन्नत और चुनौतीपूर्ण कार्यों की पेशकश, यानी उन्हें हम उन्नत कार्य की पेशकश करेंगे और ऐसे कार्य देंगे जिनमें चैलेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को कठोर नियमों में बांधना चाहिए, छात्रों को नवीन तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों को केवल सही उत्तर देने पर जोर देना चाहिए, या छात्रों को रचनात्मक गतिविधियों से दूर रखना चाहिए? देखिए, इसका एक सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करें और उसके बाद ही इसका उत्तर देखा करें, पहले खुद सोच लिया करें। तो इसका उत्तर होगा छात्रों को नवीन तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। अब इसका नेक्स्ट
क्वेश्चन आएगा, विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे, उनके लिए शिक्षा का कौन सा उपकरण सबसे अधिक प्रभावी होता है? ऑडियो पुस्तकें, सामान्य पाठ्य पुस्तकें, देखिए सामान्य तो नहीं होगा, और ये तो अभी बता दे रहा हूँ, चित्र पुस्तकें, चित्र वो देख नहीं पाते हैं तो ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर से केवल कैसे काम करेंगे, तो उनके लिए ऑडियो बुक्स जो हैं वो बहुत प्रभावी रहती हैं, जिनको वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को समाज में समावेशित यानी इंक्लूसिव करने के लिए किस बात पर ध्यान देना चाहिए? उन्हें दूसरों से अलग समझना, ये नहीं होगा। उनकी विशेष आवश्यकताओं का सम्मान करना, उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना। देखिए, अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य विशेष रूप से सक्षम बच्चों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनकी सीमाओं को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तो इसका उत्तर होगा उनकी विशेष आवश्यकताओं का सम्मान करना। सिर्फ आईक्यू की बजाय प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में और कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें आईक्यू लेवल तो है ही ज़्यादा, लेकिन और कौन सा ऐसा कारक है जो उनकी पहचान में सहायक होगा? उनका सामाजिक आर्थिक स्तर, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर कमज़ोर भी हो सकता है और ऊंचा भी हो सकता है। उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता, यानी कि उनमें क्रिएटिविटी कितनी है और समस्या समाधान की क्षमता कैसी है। इसको अभी रोकते हैं, देखते हैं और कौन सा ऑप्शन है। उनकी शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति कम बढ़ती हो सकती है। उनका कक्षा अनुशासन मैंने पहले बताया ख़राब भी हो सकता है। तो उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता, ये एक कारक हो सकता है जिसको पहचान कर हम बता सकते हैं कि ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं। अंतिम प्रश्न है श्रृंखला में, सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण क्या है जब किसी कक्षा में विविध क्षमताओं के छात्र मौजूद हों? यानी कौन सा टीचिंग एप्टीट्यूड लगाया जाए, शिक्षण दृष्टिकोण लगाया जाए जब कक्षा में विविध क्षमताओं के बच्चे मौजूद हैं। सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाना, ये तो पहली दृष्टि में गलत हो गया। केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देना, ये भी गलत हो गया। इसको अभी देखते हैं, ये लग रहा है कुछ, क्योंकि इसमें प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की बात की गई है। दूसरा देख लेते हैं, धीमी गति से पढ़ाना ताकि सभी छात्र एक ही गति से सीख सकें ना, ये नहीं होगा। प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित किया जाएगा, यही शिक्षक को करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बी, प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। थैंक यू सो मच।